सम्राट अशोक। प्राचीन काल में एक वंश बहुत ही लोकप्रिय हुआ जिसके बारे में आज भी सभी लोग जानते हैं। उस वंश में एक से बढ़कर एक शूरवीर, शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध राजा हुए थे। उसी वंश से एक राजा सम्राट अशोक भी हुए, जिन्हें लोग उनके कार्यों और अखंड भारत पर शासन के लिए जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कहा जाता है कि अशोक एक धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी भी थे। इस शासक को ऐतिहासिक पुस्तकों में सम्राट महान अशोक और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। और ये उपाधि सम्राट अशोक के अलावा भारत के किसी भी शासक को नहीं दी गई है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों, बात अगर अशोक के साम्राज्य विस्तार की करें तो उन्होंने मौर्य वंश को एक नया मुकाम प्रदान किया था। सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के द्वारा देखा गया अखंड भारत के सपने को बरकरार रखा, साथ में साम्राज्य का विस्तार और भी अधिक किया। अशोक की बहादुरी और महानता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 8 वर्षों के अंदर असम से लेकर ईरान तक मौर्य साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान थी। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का शासन उत्तर में हिंदुकुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी एवं मैसूर तक फैला था। इन सभी जगहों की आज से वर्तमान के समय में तुलना की जाए तो ये पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों पर मौर्य राजवंश का शासन था। तो आइए देखते हैं अशोक सम्राट से जुड़ी महत्वपूर्ण रोचक तथ्य और जानकारी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। अशोक को हम सभी मौर्य काल के महान सम्राट अशोक के तौर पर याद करते हैं। वो सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। उनका जन्म सम्राट की पत्नियों में से एक धर्मा के गर्भ से हुआ था। ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक के जन्म से बहुत पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। गिफ्ट ऑफ डस्ट कहानी में उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र में एक राजा होगा जो 4 में से एक महाद्वीप पर शासन करेगा और जम्बू द्वीप में मेरे प्रवचनों को प्रचारित करेगा। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सम्राट अशोक ने ऐसा ही किया जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास के साथ साथ दुनिया में 2 वजहों से भी जाना जाता है। पहला, कलिंग युद्ध के लिए और दूसरा, भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने भारत पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। उन्होंने भारत, दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों के साथ ही ओशिया पर भी एक क्षत्र राज किया। शुरुआती दिनों में अशोक बेहद क्रूर थे। ये भी माना जाता है कि सिंहासन हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों की हत्या भी कर दी थी। इसी का परिणाम है कि उन्हें चंड अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्रूर अशोक। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों में अतिक्रमण करने का कोई मौका नहीं गंवाया, लेकिन कलिंग युद्ध और उससे मिली जीत को सम्राट अशोक की आखिरी जीत माना जाता है। जब अशोक को मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने हुए 8 साल हो गए थे, तब उसने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1,50,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई हजार जानवर भी मारे गए। इस भयंकर हत्याकांड से सम्राट अशोक को मन ही मन रुदन हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि इस युद्ध के कारण लाखों बेगुनाह लोगों व जीवों की जान चली गई। इस बर्बादी का दृश्य देखने के बाद अशोक ने चिल्लाकर कहा था
ये मैंने क्या कर दिया। युद्ध के भीषण खून खौलाप को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने शपथ ली कि वो आने वाले समय में कभी युद्ध नहीं करेगा। इससे ही उनकी नीति में बदलाव आया। उन्होंने अपने राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास किए और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया, जिसके लिए उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर कई स्तूपों का निर्माण किया। इसके बदौलत उन्हें धर्म अशोक की पदवी भी मिली, जिसका अर्थ है पावन या पवित्र अशोक। यही नहीं, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया। वहीं सम्राट अशोक को महान अशोक बनने में आचार्य चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित हैं। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वो हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की परिकृति है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिस पर उन्होंने मौर्य वंश के बारे में जानकारी स्थापित किया है। अशोका ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसमें से कुछ भारत तो कुछ और अन्य देशों में भी हैं। ये शिलालेख वर्तमान भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी है। अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य योजना आदि चीजों का अधिक ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के कई कॉलेज और स्कूलों का निर्माण करवाया था, जिससे लोगों को भी इनके बारे में जानकारी मिल सके। सम्राट अशोक ने करीब 30 साल शासन किया और उनका निधन 332 ईसा पूर्व में हुआ। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने राज्य की कमाई को सन्यासियों में बांटना शुरू कर दिया, परंतु मंत्रियों ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया, तो अशोक ने खुद की चीजों को दान देना शुरू कर दिया। जब अपना सब कुछ दान दे दिया तो एक विशिष्ट फल जो अशोक के पास रहता था उसे भी दान के रूप में उन्होंने दे दिया। जब अशोक का देहांत हो गया तो उनके शरीर को 7 दिन और रातों तक जलाया गया। साइंस फिक्शन लिखने वाले उपन्यासकार H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में सही ही लिखा था। दुनिया के इतिहास में कई राजा, महाराजा और सम्राट हुए। उन्होंने खुद को जनता का शासक, उनका अधिनायक तक कहा। वे कुछ समय के लिए चमके और गायब हो गए, लेकिन अशोक की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। वे आज भी एक सितारा की तरह चमकदार बने हुए हैं। आप क्या कहते हैं इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे शेयर करें। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज़, फोटोज व वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।